Good morning, everyone. We have studied in our previous class digestive system, respiratory system. Today we will study about our circulatory system. First of all, what is circulatory system? Circulatory system है वो क्या होता है? तो a system which help in transportation of various substance like gases, nutrients, waste product etc. between the various part of the body is known as सर्कुलेटरी सिस्टम. ऐसा सिस्टम जो कि बहुत सारे सब्सटेंस हैं जैसे कि गैसेज, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, इनका हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हेल्प जो करता है उसको अपन बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम. इट हैज़ 3 कंपोनेंट्स. सर्कुलेटरी जो सिस्टम है इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं. तो 3 मेन का पहला होता है ब्लड, दूसरा हार्ट, तीसरा लिम्फ. तो 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के. तो पहला है ब्लड. तो इट इज़ रेड कलर लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. ये जो होता है रेड कलर का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. ये सारे जो सिस्टम हैं आप लोगों ने 9th क्लास में स्टडी किए हैं, वैसे आपके लिए कोई नया नहीं है. तो जो रेड कलर का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है विच ट्रांसपोर्ट्स नीडेड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू सेल्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एंड CO2 फ्रॉम द सेल. ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है जो नीडेड हमारी बॉडी में जो नीडेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ऑक्सीजन सेल्स को, और मेटाबॉलिक जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और CO2 को सेल से. ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है. इट इज़ स्लाइटली एसिडिक फ्लड. ये स्लाइटली थोड़ा सा एसिडिक फ्लड लिक्विड होता है हुज pH इज 7.4. आपसे छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लड की pH जो है वो कितनी होती है? 7.4. तो एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक होता है. इट इज़ मेड इन बोन मैरो. और बनता कहाँ पे है? ब्लड है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो के अंदर. इन फिटल कंडीशन एंड ए न्यू बोर्न बेबी. फिटल कंडीशन मतलब जो फिटस होता है हमारा, जो मतलब इमेच्योर बेबी होता है. फिटल कंडीशन एंड न्यू बॉर्न में, और न्यू बॉर्न जो बेबीज़ होते हैं उनमें ब्लड जो है मेड इन स्प्लीन. उनके अंदर ब्लड जो है वो किस में बनता है? स्प्लीन में बनता है. ठीक है. फिर है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मा एंड ब्लड सेल. ये आपने 8th क्लास में भी स्टडी किया है, 9th में भी किया है कि ब्लड के कंपोनेंट्स वो कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट है प्लाज्मा. प्लाज्मा मेक्स ऑफ नियरली 56% ऑफ ब्लड. 56% इसके अंदर ब्लड होता है. नियरली 92% जो होता है वो इसके अंदर वाटर होता है. एंड 8% जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो होते हैं. इट इज़ एल्केलाइड इन नेचर. नेचर के अंदर ये एल्केलॉइड्स होते हैं. एल्केलॉइड्स मीन्स जो बेसिक होते हैं. फिर है ब्लड सेल. ब्लड सेल 3 टाइप्स की ब्लड सेल्स होती हैं जो आपने स्टडी की हुई हैं. RBC, WBC और प्लेटलेट्स. RBC को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं. RBC सबसे पहले है RBC. इट इज़ रेड कलर्ड एन्यूक्लिएटेड स्मॉल साइज सेल ऑफ ब्लड. ये एन्यूक्लिएटेड मीन्स ये मैंने आपको 9th में भी पढ़ाया है कि RBC के अंदर न्यूक्लियस है वो नहीं होता. मीन्स एन्यूक्लिएटेड होती हैं, रेड कलर की. द रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. और जो इनका RBC का रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से. द लाइफ साइकिल ऑफ RBC इज़ 120 डेज़. और इनका जो लाइफ साइकिल है वो 120 डेज़ का होता है. दे आर प्रोड्यूसिंग इन बोन मैरो. और ये कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में. और इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो RBC करती है. उसके बाद है WBC. इनको अपन ल्यूकोसाइट्स पे बोलते हैं. इट इज़ वाइट कलर सेल. ये वाइट कलर की सेल होती हैं. इन दिस हीमोग्लोबिन इज़ एब्सेंट. इनके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है. ये सेल जो होती हैं साइज़ में लार्ज होती हैं. इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 2 और 3 डेज़ का होता है. इनका जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलनेस एंड डिजीज़. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सोल्जर्स. जो डिजीज़ बीमारियां हैं उनके अगेंस्ट में ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं और इनको सोल्जर्स भी बोलते हैं. अब WBC के टाइप्स क्या क्या होते हैं? देखो WBC के टाइप हैं ग्रेनुलोसाइट और
एग्रेनुलोसाइट, ठीक है। उसके बाद देखो ग्रेनुलोसाइट जो है ये फिर से डिवाइड हो रहा है 3 पार्ट्स के अंदर, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, ठीक है, और बेसोफिल, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। उसके बाद ये जो एग्रेनुलोसाइट है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट है उसको देखो सबसे पहले, इसमें न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल, ठीक है। न्यूट्रोफिल हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, किल एंड डाइजेस्ट फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये जो फंजाई और जो बैक्टीरिया हैं उनको मार करके डाइजेस्ट कर जाती हैं। इयोसिनोफिल हैं, इनका फंक्शन है डेस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, जो कैंसर की सेल्स होती हैं उनको डेस्ट्रॉय करना, हेल्प विद एलर्जिक रेस्पॉन्स, और एलर्जिक रेस्पॉन्स में भी ये हेल्प करती हैं। बेसोफिल जो है सिक्रीट हिस्टामिन, हिस्टामिन प्रोटीन सिक्रीट करती हैं, सेरोटोनिन, पेपरिन इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, और ये इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स है उसमें भी हेल्प करती हैं। उसके बाद है एग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट हैं ये 2 टाइप के, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट है ये एंटीबॉडी क्रिएट करती हैं अगेंस्ट वायरस और बैक्टीरिया, जो हमारी बॉडी के अंदर वायरस और जो बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं उनके लिए एंटीबॉडी क्रिएट करती हैं। मोनोसाइट होती हैं ये बैक्टीरिया का ब्रेक डाउन करती हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके ल्यूकोसाइट के टाइप हैं ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट 3 टाइप्स की थी, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, और एग्रेनुलोसाइट हैं उसके 2 टाइप हो गए, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये आपको याद करने हैं। उसके बाद प्लेटलेट्स, वो प्लेटलेट्स आर शॉर्ट टाइनी ब्लड सेल्स, ये शॉर्ट टाइनी ब्लड सेल्स होती हैं दैट हेल्प अवर बॉडी फ्रॉम क्लॉट टू स्टॉप ब्लीडिंग। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या हो गया, ब्लड की क्लॉटिंग करना। जैसे हमें कोई इंजरी हो जाती है और कंटिन्यूसली ब्लड है वो फ्लो करता रहता है, तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ब्लड है वो अचानक से, थोड़ी देर बाद ब्लड है वो अपने आप फ्लो करना रुक जाता है। तो मीन्स ये काम, ये फंक्शन किसका है, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो एक जाल सा बना लेती हैं और ब्लड को फ्लो होने से रोक देती हैं। देयर लाइफ स्पैन इज़ अबाउट 8 to 10 days, इनका जो लाइफ स्पैन है वो 8 to 10 days होता है। नॉर्मल प्लेटलेट्स लैक ऑफ न्यूक्लियस, इनके अंदर है वो भी न्यूक्लियस की कमी होती है। और नॉर्मल प्लेटलेट्स फाउंड इन 1,50,000 to 3 lakhs प्लेटलेट्स पर माइक्रो लीटर इन ब्लड। ब्लड के अंदर ये जो होती हैं 1,50,000 से लेकर के 3 lakhs तक वो प्रेजेंट होती हैं ब्लड के अंदर। उसके बाद है ब्लड ग्रुप, नेक्स्ट टॉपिक है अपना ब्लड ग्रुप। तो कार्ल लैंडस्टीनर, इसको आपको अंडरलाइन करना है, कार्ल लैंडस्टीनर ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ब्लड ग्रुप इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। मतलब एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे ब्लड ग्रुप को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो ए बी और ओ, ये सब आपके पढ़ा हुआ है। ए जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीजन, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उस पर एंटीजन मिलेगा ए, और बी ब्लड ग्रुप है उसमें आरबीसी की मेम्ब्रेन पे एंटीजन मिलेगा बी, ए बी में मिलेगा ए और बी दोनों, और ओ के ऊपर आरबीसी की मेम्ब्रेन पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। अब ए जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीबॉडीज़ है, प्लाज्मा के अंदर वो बी मिलती है, बी के अंदर एंटीबॉडी मिलेगी ए, और ए बी की कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, और ओ जो है उसमें ए और बी दोनों ही प्रेजेंट होती हैं एंटीबॉडी, ठीक है। फिर इन ह्यूमन बीइंग ए बी ओ ब्लड सिस्टम इज़ प्रेजेंट, ह्यूमन बीइंग के अंदर ए बी ओ ब्लड सिस्टम मिलता है। इन दिस सिस्टम डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप कंट्रोल बाय द डिफरेंट एलिल, इनमें जो डिफरेंट टाइप का जो ब्लड ग्रुप है उनका डिफरेंट टाइप के एलिल जो है वो कंट्रोल करते हैं, ए बी और ओ। अब एंटीजन, इट इज़ स्पेसिफिक प्रोटीन विच प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, ये स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जो आरबीसी की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। फिर एंटीबॉडी है वो क्या होते हैं, एंटीबॉडी इट इज़ ए प्रोटीन विच प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ये ऐसे प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आरएच फैक्टर, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर, इसको लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा
डिस्कवर किया गया था इन द ब्लड ऑफ रिसस मंकी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि RH फैक्टर को है वो कहाँ पे डिस्कवर किया गया था? रिसस मंकी के अंदर, लैंडस्टीनर और वीनर ने। ठीक है, फिर है द प्रेजेंस ऑफ द एंटीजन इज टर्म एज RH पॉजिटिव, जिसके अंदर ये RH फैक्टर होता है वो पॉजिटिव, एंड इज एब्सेंस इज RH नेगेटिव। मीन्स जिस ब्लड ग्रुप के अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट होगा वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और जिसके अंदर ये नहीं होगा वो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। RH ग्रुप शुड बी मैच्ड बिफोर डिफ्यूजन, और RH ग्रुप जो है वो मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले उसको मैच करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बींग्स, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज़ फाउंड। क्लोज टाइप का सर्कुलेशन है वो मिलता है। इट इंक्लूड्स ब्लड, ये जिसमें ब्लड इंक्लूड होता है, ब्लड वेसल्स, लिम्फ, हार्ट। ह्यूमन बींग्स के अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेशन है वो पाया जाता है। मीन्स ब्लड जो है वो वेसल्स में फ्लो करता है। ठीक है, इस जिसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ, हार्ट ये सब आएंगे। तो डबल सर्कुलेशन सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है। इन विच ब्लड एंटर ट्वाइस इन हार्ट। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर 2 टाइम, ट्वाइस, एंटर ट्वाइस इन हार्ट ए सर्कुलेटरी पाथ बिटवीन लंग्स टू द बॉडी टिश्यू। लंग्स और बॉडी टिश्यू के थ्रू, मतलब इनमें ब्लड जो है हार्ट में 2 बार आता है, इसीलिए डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी बोलते हैं इसको। अब इम्पोर्टेंस क्या होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का? इट हेल्प टू सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये हेल्प करता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको सेपरेट रखने में बॉडी के अंदर। ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का इम्पोर्टेंस है। सेकंड है इट हेल्प टू कंप्लीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन लाइक ह्यूमन। और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन है उसके अंदर कंप्लीट जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसमें ये हेल्प करता है। इट हेल्प टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी, और हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखने में भी हेल्प करता है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कल, और बचा हुआ है ये, कल पूरा हो जाएगा। ओके, थैंक यू।